morning kids, Jai Swaminarayan. How are you all? I hope you all are doing great. So today we are going to start our new thing with our new thought. So our today's thought is try till you succeed. यानी आपको तब तक ट्राई करना है. You should try till that extent till you get succeed, right? So the moment you get succeed, till that you need to try it out, right? So you do not need to rest. You do not need to feel that, oh, I should now let it go. You should always try till you succeed, right, kids? So let's start our day with this beautiful thought. Good morning, kids. Jai Swaminarayan. How are you all? I hope you all are doing great. So today we are going to start our new thing with our new thought. So our today's thought is try till you succeed. यानी आपको तब तक ट्राई करना है. You should try till that extent till you get succeed, right? So the moment you get succeed, till that you need to try it out, right? So you do not need to rest. You do not need to feel that, oh, I should now let it go. You should always try till you succeed, right, kids? So let's start our day with this beautiful thought. स्नान करके मंदिर में पूजा करके वह नीलकंठ भगवान जी वो एक निर्मल जगह पे खड़े हो गए. पानी में एक पैर के ऊपर, एक पैर से खड़े होके उन्होंने अपने दोनों हाथ हवा में ऊपर उठा दिए और जोड़ दिए. ऐसे करके खड़े होने के बाद उनके जो माता पिता थे वो भगवान के आगे तपस्या करने लगे और वो वहाँ नदी के यहाँ पे तपस्या करने लगे. ऐसे ही सारे लोगों ने देखकर कहा कि ऐसी तपस्या भगवान के सिवा तो कोई नहीं कर सकता. बहुत कठिन तपस्या उन्होंने की. उन्होंने ये तपस्या बारिश के 4 मास में की, यानी 4 महीने तक ऐसे की. उनकी नाड़ियाँ तक दिखने लगी, यानी नब्स. नाड़ियाँ यानी हमारी वेन्स, हमारी जो नसें होती हैं उनकी वो दिखने लगी. इतने कठिन मास, 4 मास के लिए उन्होंने इतनी कठिन तपस्या की थी. उन्हें राजा महादत्त और महारानी माया रानी के आमंत्रण पे उनके वो महल में गए थे. प्रभु की तेजस्वी मुख मुद्रा देखकर रानी के मन में बात आई कि वह बाल ब्रह्मचारी अगर यहाँ रुक गए तो हमारा राजपाट और दोनों कन्या की शादी करवा दूँ. वो उनका कहना था, उनका सोचना था. महारानी ने सोचा कि अगर वो बाल ब्रह्मचारी जी हैं और अगर वो यहाँ रुक जाते हैं तो मैं अपनी दोनों कन्याओं की शादी करवा दूँ. परंतु इस प्रलोभन के अस्वीकार करके नीलकंठ वहाँ से आगे बढ़े. लेकिन वह बाल ब्रह्मचारी हैं तो वो शादी कैसे कर सकते हैं, वो विवाह कैसे कर सकते हैं. तो वो उनके बात को टाल कर, उन्हें अस्वीकार यानी मना कर वो वहाँ से आगे बढ़ गए. घनघोर जंगल था. वहाँ एक गोपाल योगी मिले. उन्हें वहाँ पे कौन मिला? उन्हें वहाँ पे एक गोपाल योगी मिले. दोनों के परिचित हुए. दोनों ने एक दूसरे से अपना परिचित किया, यानी इंट्रोडक्शन किया. मित्र की तरह एक दूसरे के गले मिलने लगे और केवल 1 साल में योगी से अष्टांग योग सीखे. 1 साल पूरा उन्होंने योगी से अष्टांग योग सीखा. इसलिए गोपाल योगन ने सोचा कि वह सचमुच परमात्मा है. उन्हें वो ऐसे मिले जैसे वो दोस्त हैं, मित्र हैं. उन्हें वो एक दूसरे से गले मिलने लगे और उन्होंने पूरा 1 वर्ष उन्हें दिया. यानी उनसे देकर उन्हें वह क्या सीखा? उन्होंने वहाँ पे योग सीखा और वो भी अष्टांग योग सीखा. और इसलिए उन्हें लगा, गोपाल योग को लगने लगा कि वह एक नीलकंठ एक परमात्मा है. स्वामी नारायण भगवान ने वन में और तीर्थों में 7 साल तक विचरण किया है. उन्होंने स्वामी नारायण भगवान ने तीर्थों में 7 साल विचरण किया है और वनों में यानी जंगलों में और तीर्थ जगहों पे उन्होंने 7 साल तक विचरण किया है. तीर्थों में से ये पाखंड, डंभ आदि और दूर किया है. पाखंड में से
तीर्थों में से पाखंड डंभ आदि दूर किया है। यानी वहाँ पे जो पाखंडिता होती है, यहाँ पे जो झूठ अगर होता है उन्हें, या फिर आदि बहुत सारी चीज़ों को वहाँ से उन्होंने हटाया है। यानी गलत जो चीज़ें थी उन्हें उन्होंने हटाया है। मंदिर के पास जंगल में गोहाई के नज़दीक कामाक्षी के विशाल मंदिर हैं। वहाँ पे क्या है, आसपास वहाँ एक विशाल मंदिर है। मंदिर के पास जंगल में वर्णराज और करीब 50 तपस्वी ठहरे थे। कौन कौन तपस्वी? वहाँ पे बहुत सारे तपस्वी और वर्णराज यानी नीलकंठ वर्णी वहाँ पे ठहरे थे। ऐसे 50 और तपस्वी थे जो ठहरे थे, रुके हुए थे। वहाँ पिबेक नाम का कोई तांत्रिक तपस्वी रहता था। पिबेक नाम का एक तांत्रिक तपस्वी वहाँ पे रहता था। मंत्र तंत्र वह सबको वश में कर लेता। वो कैसा तांत्रिक था? वो सबको मंत्र तंत्र करके सबको वश में कर लेता था। वह प्रभु के पास पहुँचा। नीलकंठ वर्णी के पास, प्रभु के पास वो पहुंचा। विवेक ने कहा, अगर आपको जिंदा रहना है तो गले से आपकी कंठी उतारिए, आपकी कंठी उतार दो, जनेऊ फेंक दो, तिलक बिंदी मिट्टी मिटा दो। यह एक कामाक्षी की सत्य है और ऐसा स्वीकार करके मेरे शिष्य बन जाओ। तंत्र मंत्र जो करता था, जो विवेक था, उसने कहा कि आप ये सब उतार दीजिए। आपके गले में जो माला है, आपके गले में जो कंठी है, आपने जो जनेऊ पहना है, वो सब आप उतार के रख दीजिए। और जो आपने तिलक टीका या जो भी आपने किया है वो सब आप मिटा दीजिए। ऐसा वो कह के उन्हें कहते हैं कि आप मेरे शरण में आ जाइए और मेरे शिष्य बन जाइए। और अगर ये कंठी तिलक जनेऊ रखना है तो मरने के लिए तैयार हो जाइए। ऐसा वो कहने लगे। एक्चुअली ऐसा वो कह के उन्हें डरा रहे थे, अपने वश में करना चाह रहे थे। मेरे ये मंत्रित किए हुए उद्दी के दाने डालूंगा तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहते हैं कि जो मेरे तंत्र के किए हुए जो दाने हैं उद्दित के, मैं आपको फेंकूंगा तो आपके मृत्यु हो जाएगी। यह सब सुनकर सारे तपस्वी वहाँ पे, सिद्ध संत तपस्वी जन जो भी वहाँ पे थे, वो सब वहाँ पे कांपने लगे। यानी उनकी बात से बहुत सारे तपस्वी जी वहाँ पे डर गए थे और उनकी बातें मानने लगे थे। सब कहने लगे कि प्रभु अभी के अभी कंठी निकाल देते हैं, हम जनोई बगल में रख देते हैं, बाद में प्रायश्चित करके फिर से पहन लेंगे। ये तो बहुत खतरनाक तांत्रिक है, ऐसा सबका मानना हो गया। भगवान ने कहा कि तपस्वी क्यों घबराते हो, वह पहले मुझे मारेगा, बाद में आप सब सोचना। यानी पहले अगर वो मुझे मार देता है तब आप सब इसकी बातें मान लेना। अगर वो नहीं मार पाता है तो हमें इसकी बातें मानने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर विवेक बोला, तपस्वी, मेरा प्रताप और प्रभाव तूने सुना नहीं है, पर मैं तुझे बता दूंगा, फिर मरने के लिए तैयार हो जा। उसने अपने पास मंत्रित किए हुए उद्द रखे थे और हाथ में लेकर बरगद के पेड़ पर फेंके। बरगद के पेड़ पर वो जो उद्द थे, जो वो फेंक के तंत्रित किए हुए उद्द जो थे वो उसने फेंक दिए। देखते ही देखते पेड़ के पत्ते सूख कर नीचे गिर गए। देखना वर्णी, इतना ही समय लगेगा। वो उसने कहा कि जितना वो पत्ते गिरे हैं उतने ही वक्त में कि वो सब तुम्हें भी मरने में और तुम्हें भी मृत्यु पाने में इतना ही वक्त लगेगा। नीलकंठ हंसने लगे। विवेक, मारना और जिंदगी देना तो भगवान के हाथ में है। वो कहते हैं कि विवेक, मारना और जिंदगी देना वो किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में। किसी तांत्रिक, किसी मंत्री के हाथ में नहीं है। ऐसा वो कह के वो नीलकंठ जी हंसने लगे। अब तेरे हाथ की बात नहीं, अगर तेरे हाथ की बात होती तो यह जगत तू सबको मार डालता और यह सबका अपने शिष्य बना देता। अगर ये सब तेरे हाथ में होता तो तू तो सबको कब का मार देता और अपने सारे जो बचे हुए रहते उनको अपने शिष्य बना देता, यानी अपने चेले बना लेता। विवेक ने भगवान पर तंत्र मंत्र उनके प्रयोग किए पर सब निष्फल हुए।
निष्फल हो गए। उसने सारे तंत्र मंत्र अपने भगवान पे किए, लेकिन उसके सारे तंत्र मंत्र नीलकंठ पे निष्फल हो गए, यानी असफल रहा, वो उसमें कामयाब नहीं हो पाया। आखिर में वह नीलकंठ प्रभु के चरण में आया। जो वो हो विवेक जो अपने नीलकंठ प्रभु को अपने चरण में लाना चाहता था, आखिर वो उनके चरण में जाके उनके चरण के आगे बैठ गया। कुंड का गंगासार का जो संगम था उस पे होकर प्रभु गगन्नाथपुरी पधारे। वो कहाँ पहुँचे? वो बालवा कुंड गंगासार से होकर वो गगन्नाथपुरी वहाँ पे पधारे थे। वहाँ भी डंभ पाखंड चलते थे। हर जगह ऐसे सब यानी झूठे नौटंक कोई न कोई तो होते रहते हैं। उन सबको वहाँ पे हटाना चाहते थे। वर्णों ने समाज के सत्य और साधुता की हकीकत बताई। जो असलियत है साधुत्व की, जो सच्चाई है कि जो साधु कैसे होते हैं, वो किसी को नीचा नहीं दिखाते, वो किसी को अपने वश में नहीं करते, ये सब वहाँ पे उन्होंने बताने लगे। आदिकुर्म की यात्रा की, तिरुपति बालाजी पधारे। वो ये सब यात्रा करके तिरुपति बालाजी पधारे। बालाजी भगवान के दर्शन करके वैकुंठाद्रि पार्वती के प्रदक्षिण करके नीलकंठ प्रभु नीचे उतरे। ये सब उन्होंने दर्शन मंदिर में जाके किए और वहाँ से नीचे उतर के रास्ते में एक बीमार मनुष्य वहाँ पे चीख रहा था। उसका दुख देखकर वर्णराज ने अपनी यात्रा रोक दी। अपनी जो यात्रा उन्होंने जो हिमालय पर्वत की तरफ सोची थी, उसके आगे सोची थी, वो उस यात्रा को रोक दिया उन्होंने एक बीमार मनुष्य की चीखें सुनकर। वो बीमार मनुष्य का नाम था सेवक राम। क्या नाम था उनका? एक बीमार जो मनुष्य था जो चीख रहा था, उसका नाम था सेवक राम। उसे भयानक रोग हुआ था। पेट में कुछ पचता नहीं था, पानी तक नहीं पच रहा था। पूरे दिन उसके कपड़े बिगड़ते थे, यानी उसे डायरिया या फिर लूज मोशन जैसे कहते हैं, जैसे ही खाया वैसे ही निकल गया, वैसे उन्हें पचता नहीं था, पानी तक नहीं पच रहा था। पूरा दिन उसके वस्त्र, उसके कपड़े जो बिगड़ रहे थे। उसके पास 1000 सोना मोहरे थी। कितनी थी? 1000 सोना मोहरे थे, पर सेवा करने वाला कोई नहीं था। उसका नाम क्या था? उसका नाम सेवक राम था। उसके पास पैसे, सोने की मोहरें बहुत सारी थी, लेकिन उसके पास कोई सेवा करने वाला नहीं। इसलिए वर्ण वेशधारी परमात्मा उसकी सेवा करने का निश्चय करते हैं, ठान लेते हैं। बगीचे में से केले के पत्ते लाकर उसका बिछौना करके सुलाते हैं। जो केले के पत्ते आपने देखे होंगे बहुत बड़े होते हैं, तो उन केलों के पत्तों को उन्होंने बिछौना यानी बिस्तर जैसा उन्होंने बनाया और उन्हें सुलाने लगे। सेवक राम बार बार बिछौना बिगाड़ देते यानी खराब कर देते थे, क्योंकि उन्हें कुछ पच नहीं रहा था। प्रभु उसके मल मूत्र खुद उठा के फेंक आते, यानी मल मूत्र यानी टॉयलेट, वॉशरूम, पॉटी जो रहता है वो उसे उठा के फेंक देते। बार बार उनके पच नहीं रहा था, इसलिए उन्हें बिस्तर में ही यानी बिछौने में ही हो जा रहा था। लेकिन फिर भी प्रभु खुद मल मूत्र उठा के फेंक आते थे और उसके लिए दूसरे बिछौना तैयार करते थे। एक बिछौना खराब हो जाता तो वो फिर से दूसरा तैयार करते, दूसरा खराब हो जाता तो वो फिर से तीसरा करते। ऐसे करते करते उन्होंने उसकी सहायता की और उनके बिछौने बदलने लगे। ऐसा करते करते वो ठीक हो गया। भूख लगने लगी और प्रभु उसे हलवा बनाकर खिलाते। उसे जैसे भूख लगती वैसे उन्हें हलवा का। ऐसे करते करते वो ठीक हो गया और वो ठीक हो गया तो उसे बहुत भूख लगने लगी। कभी कभी प्रभु को भिक्षा मिलती थी तो उस भिक्षा से वो हलवा बना के उसे खिलाते थे, लेकिन कभी कभी भिक्षा नहीं मिलती थी। तब सेवक राम उन्हें सोने की मोहर निकाल के देता था और उससे सामग्री लाके वो बना के उसे खिलाते थे। ऐसे करते करते वो एकदम ही ठीक हो गया। इतना ठीक हो गया और इतना उसे भूख लगने लगी कि वो कभी कभी आधे किलो घी का बना हलवा वो अकेले ही खा जाता था। सोने मोहरे हलवा अकेले ही खा जाता था, परंतु उसके स्वभाव का सबसे बड़ी एक खामी थी, वही थी कि वो पूरी रसोई वह अकेले खा जाता। उसकी सेवा करने वाले प्रभु को उसने कभी भी नहीं पूछा कि आप मेरे साथ खाओगे, ऐसा भी उसने कभी पूछा नहीं था। वनराज को भिक्षा के अभाव से कई बार उपवास करना पड़ता था।
जब वो भिक्षा नहीं मिलती थी उन्हें, तो वो कई बार उपवास करते थे। वह उसकी सोने की मोहरों से सारी सामग्री लाकर उसे खिलाते थे, लेकिन वह कभी खुद खाते नहीं थे, क्योंकि वो पूरे के पूरे वो खुद खा लेता था, उसे इतनी भूख लगती थी। ऐसे करके वो कितनी बार उपवास किया करते थे, क्योंकि उन्हें खाना भोजन नहीं मिलता था। सेवक राम अब संपूर्ण तरीके से ठीक हो गया था। उसके बाद सेवक राम को कृतधन जानकर उसका त्याग करके प्रभु अकेले ही चल पड़े। उन्हें अब पता चल गया कि वो एकदम ठीक हो गए हैं, इसलिए वो वहीं से सब कुछ छोड़ के वो आगे अकेले ही चल पड़े। जगत का कल्याण करने के लिए स्वामी नारायण भगवान ने पुनः तपस्यामय धर्म यात्रा का आरंभ किया। अब वह फिर से जो उन्होंने यात्रा बीच में छोड़ी थी उसकी सेवा करने के लिए सेवक राम की, अब वह फिर से यात्रा उन्होंने शुरू कर दिया था। तपस्यामय यात्रा थी, यानी बहुत कठिनाई पूर्वक थी। शिव कांची, विष्णु कांची, श्रीरंग क्षेत्र, रामेश्वर और सुंदरराज और भूतपरी, कन्याकुमारी, पद्मनाभ, त्रिवेंद्रम और जनार्दन, अधिकेशव, मल, ये बहुत सारी जगह आदि, त्र्यंबकेश्वर आदि तीर्थों के विचरण करके अपने तपोमय आचरण को तपस्वियों के धर्म बताया। उन्होंने इन सब के आचरणों को तपस्या से बचाया। विन में प्रभु के जीवन में तपस्या पूर्ण थी कि शरीर में कुछ लग जाए तो पानी की बूंद निकाले पर खून बिल्कुल नहीं निकलता। इतना शरीर सूख गया था, उनका शरीर इतना सूख गया था कि उन्हें अगर कोई चोट लगती तो उन्हें पानी की बूंद शरीर से निकलती, लेकिन खून नहीं निकलता। इतना उनका शरीर दिखने से और ऐसे भी सूख गया था। शरीर में तेजमय आभा निकलती थी। तेजस्वी प्रतिभा से हजारों लोग शरण में आए। उनके शरणों में बहुत सारे हजारों लोग आया करते थे। इस तरह विचरण समय परमात्मा ने अपने गुजरात राज्य में पधारे। मंगल रोल अहंकार सन 1856 श्रावण वध छठ के दिन लोग गांव में रामानंद स्वामी के आश्रम में पधारे। वर्ण लोग के आश्रम में रह के सबकी सेवा करने लगे। ये स्वयं गांव के गोबर लेने जाते, तीर्थ यात्रा में आते जाते लोगों को खुद भोजन पकाकर खिलाते, आश्रमों में रहते स्वामी रामानंद जी के 50 शिष्यों के योग सिखाते, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि, इन सब के बारे में भी उन्हें सिखाते थे। पिपलाणा गांव में रामानंद स्वामी जी के नीलकंठ वर्णी का प्रथम मिलन हुआ। रामानंद स्वामी जी का और नीलकंठ का कहाँ पहली बार मिलन हुआ था? वो पिपलन गांव में हुआ था। मुमुक्षों के प्रेरणा देने के लिए प्रभु ने रामानंद जी को गुरु के रूप में स्वीकार किया था। उन्होंने अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया था रामानंद स्वामी जी। गुरु ने प्रभु को दीक्षा देके नाम दिया कि सहजानंद स्वामी। और नारायण मुनि, ये 2 नाम उन्होंने दिए थे। किनको? नीलकंठ वर्णी को उन्होंने नाम दिए कि आपका नाम अब से सहजानंद स्वामी होगा या फिर और नारायण मुनि होगा। रामानंद स्वामी ने बहुत ही पहले अपने शिष्य को ऐलान कर दिया था कि मैं तो डुगडुगी बजा रहा हूँ, पात्र परिचय देने वाला तो अब आ रहा है। उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ डुगडुगी बजा रहा हूँ, लेकिन मेरा पात्र यानी सही आपको सलाह, सही आपको आगे का मार्ग दिखाने वाला तो अब आ रहा है। इस गूढ़ बात को कई भक्त समझ गए थे। कई सारे भक्त इस बात को समझ गए थे। थोड़े समय बाद जेतपुर गांव के सजानंद स्वामी का संप्रदाय की जिम्मेदारी के लिए सबसे ज़्यादा योग्य मानकर गुरु ने उनका उद्धव संप्रदाय का आचार्य पद को नियुक्त किया। जो रामानंद स्वामी थे उन्होंने अब नीलकंठ वर्णी यानी सजानंद स्वामी को ये सारा कार्यभार सौंप दिया था और उन्हें आगे के लिए पद के लिए आचार्य नियुक्त किया था। उस वस्त्र आदि को दारिद्र्य, दुख,
हो तो वह दुख मुझे आए और भक्त सुखी बने, यानी किसी को भी दुख आए वो सारा दुख मुझे आ जाए और मेरे भक्त सारे सुखी हो जाए। दूसरा वरदान दिया था, देह त्याग करते समय भक्त को जो असह्य पीड़ा होती है तो वो वही पीड़ा मुझे हो और भक्त शांति से देह त्याग करे, यानी अगर कोई तकलीफ हो, कोई उन्हें पीड़ा हो, वो पीड़ा भी मैं हर लूँ, यानी मुझे हो जाए, लेकिन मेरे जो भक्त हैं उन्हें दुख और पीड़ा ना हो। ये उन्हें दूसरा वरदान दिया गया था। वह दो वरदान के पीछे अतिशय करुणा उलगती थी, छलकती थी। उन्होंने पूरे ये वरदान के लिए उन्हें पूरा अपना जीवन दान देना था। सच्चिदानंद स्वामी के सिर्फ 18 साल की उम्र थी। कितने साल की? 18 साल की उम्र थी। वह धर्म धुरंधर बनकर धर्म और समाज सुधार प्रवृत्ति के वेगवान बनाए गए। गुरु के देहत्याग के बारे में के बाद उन्हें समग्र गुजरात में संतों को भेजकर धर्म और समाज को उजागर किया। भारतवर्ष के उनका विचरण धर्म, तप, तीर्थ और समाज को उजागर किया। भारतीय एकता में सूत्र को मजबूत बनाएंगे, ऐसा उन्होंने निर्णय किया। सच्चिदानंद स्वामी जी का धार्मिक सामाजिक सुधार की बात हम एक दूसरे भाग में भी पढ़ेंगे। यह हमारे स्वामीनारायण की कथा है। यह हमारे स्वामीनारायण भगवान रामानंद स्वामी और सच्चिदानंद स्वामी की कथा है। सो याद रखेंगे इसे और हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।